सोच बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन में ना सोच रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि इंसान यही नहीं समझ पाता है कि क्या सोचना है। इनफैक्ट आज के टाइम में ना सोचना एक बीमारी बन चुकी है। सब लोग सोचते रहते हैं। इनफैक्ट लोगों को तो नींद में भी सोचने की आदत हो जाती है। इस कदर ये बीमारी हो गई है कि लोगों की नींद पूरा नहीं हो पाते हैं तो सर के दर्द शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी या ब्रेन के रिलेटेड जो भी बीमारियाँ आपको होती है ना वो देखोगे कहीं ना कहीं आपका सोच ही जड़ में है। क्योंकि सारी जो आपकी बॉडी के फंक्शन होते हैं ना वो ब्रेन से ही ऑपरेटेड होते हैं। सारी नसें एक ही जगह जाके कोइंसाइड हो जाती है ब्रेन पे। और अगर आपका ब्रेन बोलो उसको बायोलॉजी में ब्रेन और जनरल टर्म में या स्पेशली स्पिरिचुअल में अध्यात्म में हम उसको माइंड बोलते हैं। मन, तो जब मन का सोच सही रहता है ना तब आप खुद में फील करोगे ना कि आपके पास बीमारी तो है लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर रही है। आप स्वस्थ हो लेकिन अगर सोच गड़बड़ चल रहा है ना तो आप देखोगे आप बीमार हो गए हो। इनफैक्ट आप समझ लो कि आप बहुत जल्दी आपका जीवन का बुरा स्थिति आने वाला है। इसलिए ना हम लोग को पहले अपने ऊपर काम करना है, मतलब अपने सोच के ऊपर काम करना है। हम सबके बारे में सोचते रहते हैं, सब कोई सोचता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं। जैसे अगर आपको जीवन का परिभाषा समझ में आने लग गया ना तब समझ लो कि आपका जीवन जीने का समय शुरू हो गया। बहुत लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते और उनका जीवन निकल जाता है और फिर वो अगले जन्म में जाते हैं ना तो वो जीवन भी ऐसे ही चलता रहता है। जब आप कभी शांत बैठ के स्थिर से इस विषय के बारे में सोचोगे ना कि जीवन क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे बह रहा है, तब आपको खुद में खुद सब क्लैरिटी होने लगेगा। जैसे बच्चे को भी क्या बोलते हैं कि पहले चैप्टर को अच्छा से पढ़ लो। तुमको टीचर ने पढ़ा दिया है या यूट्यूब पे वीडियो देख के सुन लिए, अब अच्छा से पढ़ो, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ो, फिर धीरे 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 ना तुमको सब समझने आएगा। फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तुमको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मन के अंदर की आपकी अपनी सोच पे आप फोकस कर लोगे ना कि हमको क्या परेशान कर रही है, आप खुद में स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे। फिर आप सीख जाओगे कि अच्छा इस इंसान को हटाना है, ये इंसान बार बार हमको परेशान कर रहा है। और एक तो होता है कार्मिक बंधन, ठीक है, उस इंसान के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है पास्ट का, इसलिए चल रहा है। देखो पास्ट पे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता, किसी भी इंसान के साथ नहीं होता है। अगर इंसान अपने पास्ट को कंट्रोल कर लेता है ना तो सब इंसान आज के टाइम में सबसे सुखी होता है। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। पास्ट अनकंट्रोल्ड है और फ्यूचर जो होता है अनसर्टेन होता है। लेकिन हम प्रेजेंट में ही रहते हैं, वर्तमान में ही रह के अपने मन को नियंत्रित करने का कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी बहुत आसान नहीं है। ये सब ना झूठी बात ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि अरे आप ये मेडिटेशन कर लो तो आपका दिमाग कंट्रोल हो जाएगा, आप ये कर सकते हो, नहीं। कुछ देर तक आपका दिमाग शांत रहेगा, लेकिन ह्यूमन नेचर है वो भटकना, उसका काम ही है, माइंड का भटकना काम ही है। इसलिए फिर हम थोड़ा देर शांत बैठते हैं। इनफैक्ट एक तरह से देखो ये एक अच्छा सा गेम है, एक अच्छा सा खेल ही समझो इसको कि हम अपने आप के साथ खेल रहे हैं। हम बाहर में आदमी खोजते हैं गप करने के लिए, इधर उधर खोजते हैं। हाँ, तो अपने आप से ही खेलो कि अच्छे मेरा माइंड हमको परेशान कर, अब इसको हमको हाँ ठीक करना है। सांप बिच्छू का वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं लूडो में, ऊपर गया नीचे गया, फिर हमको 6 लाना है, फिर एक आ गया, कैलकुलेशन करते रहते हैं। वही हाल दिमाग के साथ भी है, अपने माइंड के साथ खुद ही खेलते रहो। अच्छा ये मुझे परेशान कर, अब दिमाग हटा देंगे। और ये डेली करने का चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कर लोगे और उसके बाद ये आपको फल देता रहेगा, नहीं। जब डेली आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो खुद में ही आपको फील होने लगे कि अच्छा अब हमारा सोच का जो दिशा है ना वो बदल गया। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने माइंड के जो सोचने का स्तर है ना उसको टर्मिनेट करते हैं और नई दिशा की तरफ लेके चलते हैं। मतलब मन के अंदर कुछ नए सीड डालते हैं तो धीरे धीरे माइंड उसी विषय के बारे में सोचने लगता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोचोगे ना तो देखोगे आपको खुद पे खुद उस विषय का ज्ञान होने लगा। नॉर्मली आप देखोगे डे टू डे लाइफ में बिना कहीं कोई न्यूज़ सुन लेते हो, उसके बाद नेट पे हम इंफॉर्मेशन भी सर्च करते हैं। तो खुद पे खुद देखोगे ना एक के बाद नेट पे वेब सीरीज़ की तरह इंफॉर्मेशन खुलने लगता है। माइंड के साथ भी यही खेल चलता है। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना तो अपने आप माइंड बहुत सा आपको आंसर देने लगता है। आपको फिर खुद पे ही हंसी आने लग सकती है, आप खुद पे ही हंसने लगता है, अरे क्या बेकार के लोगों के साथ आज तक हम उलझे हुए थे, ये लोग मेरे दिमाग पे चढ़ के मेरा जीवन और दिमाग ख़राब करके चलते मैंने, अब हम इन लोग से बात नहीं करेंगे। वो भी एक अच्छा चीज़ है कि आप सीख तो गए, ठीक है। बहुत लोग नहीं समझ पाते, उसी बेकार के लोगों में उलझे रहते हैं। और बेकार का आदमी वो मस्त है क्योंकि उसका वो काम ही है ना। अब कुत्ता का क्या गलती है, क्यों हम कुत्ता को सोचते रहे, वो बेचारा भाई भगवान बना है, कितना ईमानदारी से देखो भौंक रहा है, फिर शांत होता है, फिर भौंक रहा है। दिमाग भी वही है, बहुत लोगों का दिमाग होता ही हो, उनसे आप अच्छाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। बस ये सोच के करो कि हमारे यहाँ से अच्छा हो रहा है तो भगवान हमको अच्छा देगा ना। ऐसे लोगों से आप ये सोचो कि ग्रैटिट्यूड रखेंगे, एहसान की बात करेंगे, और ना ही आपके प्रति अच्छा फीलिंग रखेंगे। ऐसे लोग निहाय